नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक कपल हैं और कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। वैसे लीला पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि कोर्ट मैरिज के ऊपर है, लेकिन पुराने हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर यह 2021 का मोस्ट अपडेटेड वीडियोज हो सकता है, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी आंसर मिल जाए। देखिए, सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए आप एक बहुत बेसिक चीज को ध्यान में रखिए कि एज जो है लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल पूरी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में लड़की का आप मतलब कपल का आधार कार्ड आपका भी और लड़की का लड़के का भी आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में आपके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी, और आपके बर्थ को प्रूफ करने के लिए कि आपकी बर्थ कब हुई है उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास 10वीं का मार्कशीट हो। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट के पार्ट पे। किसी के पास अगर कम डॉक्यूमेंट होगा तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल करेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट बता दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को देख के वेरीफाई करके, कि इस डॉक्यूमेंट पे आपका मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रोसीजर के बारे में। देखिए, प्रोसीजर के लिए सिंपल सा चीज है कि बहुत बार आप ऐसा सोचते होंगे कि क्या एक हिंदू कपल में हूं तो क्या मैं अपनी शादी केवल आर्य समाज में कर लूं तो काम हो जाएगा, या कोर्ट में जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करूं तो क्या काम हो जाएगा। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि किसकी शादी 30 दिन के अंदर होती है और किसकी शादी 1 दिन के अंदर हो जाती है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को किसी भी तरह का कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करना है और मुझे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में। एक बार जब एप्लीकेशन दे देते हैं उसके बाद से वेरिफिकेशन होता है आपके घर पे कि पहले से आप शादीशुदा तो नहीं है, किसी ऐसे रिलेशन में तो शादी नहीं कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है। ये वेरिफिकेशन होने के बाद से 30 दिन 35 दिन के बाद आपको डेट मिलता है। उस डेट पे आप दोबारा जाते हैं कोर्ट में अपने विटनेस के साथ में और फिर आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। नॉर्मली स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए घर के लोग विटनेस होने चाहिए। ये तो स्पेशल, अब बहुत सारे लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि पहला कि ये लंबा समय लगता है, इसमें आप अगर 30 दिन ऑफिशियल है तो 45 डेज तक लगता है। दूसरा, घर पे नोटिस जाने की पूरी संभावना होती है कि घर पे नोटिस जाएगा, जब वेरिफिकेशन होगा तो घर वालों को पता चल जाएगा। तीसरा कि आपके शादी को लेकर के इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा तो इससे भी पता चल जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, बहुत सारे कपल अवॉइड करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आपको मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो मैं हिंदू मैरिज एक्ट कह रहा हूं यही प्रोसीजर अगर कोई क्रिश्चियन है तो उनके लिए भी होगा, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम भी होगा। बस उनके रिचुअल्स के हिसाब से शादी होगी। मुस्लिम है तो निकाह हो जाएगा, और अगर आप क्रिश्चियन है तो आपके फादर जो होते हैं, जो रिंग सेरेमनी, जो भी रिचुअल्स आपके होते हैं वो हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया सेम है, बस शादी आपके धर्म के मुताबिक होगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक चल रहे हैं, हिंदू की शादी को लेके चल रहे हैं। अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो आप अज्यूम कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप हिंदू हैं तो आपकी आर्य समाज में शादी होगी। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी शादी आर्य समाज में हो गई तो क्या वह पूरी तरह से मान्य नहीं है? आर्य समाज में शादी कर लिया, आर्य समाज ने कोई सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो क्या वह पूरी तरह से मान्य है या नहीं है? बहुत लोग सोचते हैं गुरुद्वारे में शादी हो गई तो मान्य है कि नहीं, निकाह हो गया तो मान्य है कि नहीं, ऐसे मन में प्रश्न आते। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी एक कपल शादी करते हैं, जो अपनी मर्जी से शादी कर रहे होते हैं, उनको कोर्ट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ आर्य समाज में शादी कर लिया या फिर आपने केवल मैरिज परफॉर्म किया आर्य समाज से या निकाह से या किसी भी मेथड से अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लिया, यदि आप ऐसे शादी कर लेते हो तो उससे समस्या यह हो जाती है कि आपके घर वाले जब शादी तुड़वाने के लिए जाते हैं तो उसको डरा के धमका के, आर्य समाज रिकॉर्ड ही ना मेंटेन करे, कई तरीके से जो है इस शादी को तुड़वाने की कोशिश की जाती है। और कई बार लोग पैसे के लालच में पैसे लेकर के शादी तुड़वा भी देते हैं, और कोई ऐसा फर्जी आर्य समाज हो या फर्जी व्यक्ति शादी कराने वाला हो तब तो आपकी शादी समझो कि करने ना करने का कोई फायदा ही नहीं। तो अब सिचुएशन यह है कि खाली आर्य समाज करने से बात नहीं बनती है,
आपको उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड भी कराना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि भाई क्या कोर्ट में रजिस्ट्रेशन सेम डे में हो जाएगा या फिर अगले दिन होगा, कैसे होगा और कहां होगा? देखिए, दिल्ली और गाजियाबाद ऐसा जगह है जहां पे प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे आप शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हालांकि गाजियाबाद में अगर कोई व्यक्ति जो कि यूपी का रहने वाला है तो वहां पे कम फीस के अंदर आपका मैरिज परफॉर्म भी हो जाता है और रजिस्टर्ड भी हो जाता है। आर्य समाज में परफॉर्म होगा और कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। पूरा प्रोसेस एक दिन का होता है। और यदि आप ऑल इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, यूपी को छोड़ करके या यूपी के भी, तो आप दिल्ली से शादी कर सकते हैं। पहले दिन आपकी शादी हो जाएगी, दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक। अगर मुस्लिम है तो पहले निकाह हो जाएगा, फिर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर सिख हैं तो आपकी शादी, पंजाबी सिख जो है, तो आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पहले आर्य समाज में होगी, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा। तो ये इस प्रकार से आपकी शादी हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जैसे ही मैरिज हो जाती है और जेन्युइन जगह से मैरिज हुई है तो उसका सर्टिफिकेट और मैरिज की फोटो को हम कोर्ट में लगाते हैं और सेम डे के अंदर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, तो लोग फीस अलग अलग क्यों लेते हैं? अलग अलग जो वकील हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग फीस होते हैं। वो उसकी वजह यह है कि सबके सर्विसेज देने के तरीके अलग होते हैं। लीला की अगर बात करें तो लीला में सर्विस देने का तरीका यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। आज या 10 साल के बाद कभी भी कोई भी पुलिस अथॉरिटी या घर के लोग अगर आकर के हमारे से शादी के बारे में डिटेल मांगेंगे तो सब कुछ हमारे पास मौजूद होता है। इसकी अपनी एक्सक्लूसिव वेबसाइट भी है theLeela.in, उस पर भी जाकर के आप अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो इस वजह से सबकी अलग अलग होती है। तो आपको मैंने एज बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया, प्रोसीजर बता दिया। प्रोसीजर में विटनेस जो है, कोई भी विटनेस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स विटनेस हो सकते हैं, केवल 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। और पहले दिन शादी और पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन कोर्ट में हो जाएगा। दोनों सर्टिफिकेट आपको सेम डे में मिल जाएगा। आप उसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं और आपकी मैरिज प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल अच्छे तरीके से आपकी संपन्न हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि आपके मन में कोई डाउट रह गया इस वीडियो को सुनने के बाद भी, आप अगर प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, तो इन सभी चीज़ों के लिए, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल कर लीजिए। उस पर आपको पूरे डिटेल में आपको उसमें बताएंगे कि कैसे मैरिज हो सकता है, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। यदि आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव की बातों से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आप उनसे बोलिए कि आप अपने सीनियर से बात कराइए, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे से भी बात कराएं। अगर मैं फ्री होऊंगा तो डेफिनेटली वो कॉन्फ्रेंस कॉल पर मेरे से बात करा देंगे और मैं बात करके आपके भी क्वेश्चंस के, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेरीज को कोशिश करूंगा कि रिजॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, ये था कि आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, सेम डे में कैसे कर सकते हैं। इस पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।